स्नेहलता एक छोटे से शहर में रहती थी। उसके 7 बेटे थे और 7 बेटों ने अपनी पसंद की लड़कियों से शादी कर ली। घर में 7 बहुएं आ गई। बहुएं तो बहुत ही सुंदर थी और उनका गुण भी बहुत अच्छा था। हर कोई उनकी सुंदरता और लंबे बालों की बहुत तारीफ करते थे, साथ ही उनके अच्छे मन की भी। पर स्नेहलता स्नेहलता उनको बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। वो तो कुछ अलग ही सपने देखती थी जो पूरा न हो पाया। माँ जी, कब से बुला रही हूँ, खाना ठंडा हो रहा है। हाँ, खाना ठंडा हो रहा है तो तुम क्यों मेरा दिमाग गर्म कर रही हो? जाओ यहाँ से, मुझे भूख नहीं है। भूख होगी तो खुद ही निकाल के खा लूंगी। बड़ी आई, माँ जी खाना ठंडा हो रहा है। हाँ, बहुत अच्छा बनने की दिखा रही है, दिखावा कर रही है। मुझे सब पता है। इन 7 लड़कियों में बहुत कुछ छुपा है रहस्य। सबके सब पता नहीं क्या जादू मंतर कर दिया मेरे सोने जैसे 7 बेटों के ऊपर और उन्होंने शादी कर ली। चुड़ैल कहीं की बड़ी आई अच्छी बहू बन रही है मेरे सामने। हाँ, पता नहीं कौन से जन्म में मैंने पाप किए थे जो ये सब मेरे घर आ गई। इतना पैसा खर्च हो रहा है इनके आने के बाद, कितना खा जाती है। हाँ, अगर अमीर घर से लड़कियां आती मेरे घर में बहू बनकर तो मेरा घर तो महल बन जाता अब तक और मैं महारानी बन जाती। हाँ, और वो पंडित, वो झूठा पंडित मुझे कैसे सपने दिखा रहा था कि तुम्हारे घर में तो बहुएं ही धन दौलत लाएंगी, उनके वजह से तुम महारानी बनोगी। छी छी, झूठा पंडित कहीं का, कहीं मिल जाए तो उसको उसकी नानी याद दिला दूंगी। पर इन लड़कियों का क्या करूं? देखती हूँ तो मेरा दिमाग तो गर्म हो जाता है। इनको देखकर इतना गुस्सा आता है। स्नेहलता दिन भर अपनी बहुओं के ऊपर हुक्म चलाती और उनको बहुत भला बुरा कहती, बहुत ताने देती। पर उसकी 7 बहुएं उससे बहुत अच्छा व्यवहार करती और अच्छे से उसका ख्याल रखती। पर लालची स्नेहलता को ये सब नहीं दिखता और वो उनके साथ बहुत बुरा व्यवहार करती ही रहती। ऐसे दिन बीतने लगा। फिर माँ जी, आइए ना, खाना तो खा लीजिए। आप तो बिल्कुल अच्छे से आजकल नहीं खाती है। हाँ, दिन भर कुछ ना कुछ बाहर से मंगा लेती है। वो बाहर का खाना क्या अच्छा होता है सेहत के लिए? पता नहीं कौन से तेल में बनाते हैं, क्या डालते हैं। मैंने इतनी अच्छी सब्जी बनाई है और इतनी अच्छी खिचड़ी भी बनाई है माँ जी, आपको बहुत पसंद आएगा। मैंने तो अच्छे से मसाला भी डाला है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। आइए ना, गरम गरम खाना है, आकर खा लीजिए। हमने बहुत प्यार से बनाया है आपके लिए। आइए ना माँ जी। हाँ हाँ, आ जाऊंगी आ जाऊंगी। फिर वो तुम्हारा जादू मंतर करके जो मसाला डाला है ना, उसको खा लूंगी। फिर मैं भी तुम्हारी चमची बन जाऊंगी, जैसे मेरे बेटे बन गए हैं गुलाम और मैं बन जाऊंगी दासी। बहुत चालाक बन रही हो, सब पता है मुझे, सब पता है। मैं मूर्ख नहीं हूँ, जाओ यहाँ से। ये क्या दीदी, कुछ भी हम कर ले, माँ जी को तो हम लोग बिल्कुल ही पसंद नहीं आते हैं। हाँ, और क्या करें, हम तो इतना स्नेह करते हैं, इतना ख्याल रखते हैं। आजकल की बहुएं जो हाल करती है अपनी सासुओं का, अगर माँ जी वो सब देख लें तो उनको पता चले। इतना स्नेह सम्मान देने का क्या फ़ायदा? वो तो हमको नौकरानी भी नहीं समझती, क्या समझती है वो मैं सोच रही हूँ। हे भगवान, छी छी, इतना अपमान, मुझे तो बहुत दुख होता है। दीदी, मैं बोल देती हूँ, मैं और उनसे बातें नहीं करूँगी, वो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। आपको उनके आगे पीछे घूमना है तो घूमिए, हाँ मैं नहीं घूम सकती। परेशान हो गई हूँ इनके नखरे देख देख कर, चुड़ैल कहीं की। अरे बाबा रे, इनको मैं कैसे बुलाऊं खाने के लिए? अगर मैं कुछ भी बोलूँगी तो ये मुझे ही खा जाएंगी। सुजाता दीदी भी ना, मुझे ही भेजना था क्या इनको खाने के लिए बुलाने? नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं बुला सकती। देखो तो कैसे गुस्से में बैठी है। क्या बोलूँ, मैं तो भूल गई क्या बोलना था। इनको देखती हूँ तो डर लगने लगता है। नहीं नहीं, यहाँ से मैं नहीं बुला ही लेती हूँ। माँ जी, सुजाता दीदी ने भेजा है, आपके लिए खाना परोस दिया है माँ जी, आइए ना खाना खाने।
अ, माँ जी आई। अच्छा, तो सुजाता अब इस घर की मालकिन हो गई है, महारानी हो गई है, उसका हुक्म चल रहा है इस घर पर। हाँ, उसने तुम्हें आदेश दे दिया कि जाओ जाकर बुढ़िया को बुला लाओ, और तुम आ गई मुझे बुलाने। मैं तो नौकरानी हूँ, दासी हूँ तुम लोगों की, तुम जो बोलोगे मैं वही करूँगी ना। बड़ी आई मालती बहू, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मेरे सामने बोल रहे हो कि सुजाता ने तुम्हें यहाँ पर भेजा है मुझे बुलाने के लिए। हाँ, बड़ी आई, बड़ी बहू बनने वाली वो सुजाता। और तुम्हें तुम्हें तो अच्छे से देख लूँगी मैं। जाओ यहाँ से, मुझे तो आज खाना नहीं खाना, चाहे कुछ भी हो जाए। हाँ, आने दो रात को मेरे बेटों को। स्नेहलता उस दिन रात को घर में खाना नहीं खाती है। वो जानबूझकर घर में कलेश करना चाहती है। जब रवि को पता लगता है कि उसकी माँ ने रात को खाना नहीं खाया था, तो वो 7 बहुओं पर बहुत गुस्सा करने लगता है। ये क्या, तुम लोग 7 बहुएं क्या करती हो? हाँ, 7 बहुएं हो और एक बूढ़ी इंसान का ख्याल नहीं रख सकती? छी, मुझे ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है। सुजाता, तुम क्या करती हो दिन भर? तुम घर की बड़ी बहू हो। हाँ, तुम्हें तो माँ का ख्याल ज़्यादा रखना चाहिए। अजी, सुबह सुबह से शाम तक मैं खाना लेकर उनके पास गई, उन्हें इतना मनाया समझाया, पर वो तो इतना गुस्सा करी कि मुझे कमरे से बाहर ही निकाल दिया। और रात को भी मैंने उन्हें बहुत बुलाया था और वो बहुत गुस्से में थी। फिर मैं जब खाना लेकर उनके कमरे में गई तो उन्होंने ज़बरदस्ती गुस्से से मुझे कमरे से बाहर निकाल दिया। मैं क्या करती बोलो? इतना बोला मैंने और खाना उनके रूम में रखकर आ गई थी। क्या करूं? माँ, खाना तो खा लो। अरे बेटा रवि, मुझे किसी वृद्धाश्रम में लेकर छोड़ दे, मुझे यहाँ पर नहीं रहना। कोई भी बहू मेरा ख्याल नहीं रख सकती। उनको अपनी श्रृंगार से, साज श्रृंगार ये सब से फुर्सत मिले तो मेरा ख्याल रखेंगी ना। उनकी आंखों में तो मैं कांटा जैसा चुभ रही हूँ। नहीं नहीं नहीं, मैं नहीं रह सकती। मेरी वजह से किसी को परेशानी हो, इससे अच्छा है मैं कहीं पर सूखी रोटी खा के रह जाऊँ। हाँ, अगर खाना ना मिले तो भीख मांग लूँ, पर मैं ऐसे नहीं रह सकती। मैं तो बहुत स्वाभिमानी हूँ। मुझे नहीं रहना। तुम लोगों को बहुत परेशानी होती है मेरे वजह से। मैं तो बुढ़िया हो गई हूँ और किस काम की रही। माँ, एक बात बोलता हूँ, गुस्सा मत होना, नाराज मत होना। देखो माँ, तुम्हारी 7 बहुएं दिल की बहुत अच्छी है। तुम थोड़ा सा उनके साथ एडजस्ट कर लो। तुम्हें तो पता है आजकल कैसे बहुएं आती हैं घर में और क्या हाल करती हैं घर का। पर ये सब बहुत अच्छी है माँ दिल की, और तुमसे बहुत स्नेह करती है। और माँ, एक बात तो तुम्हें भी पता है कि ताली एक हाथ से नहीं बजती, और तुम तो इतनी अच्छी माँ हो। और ये भी तो तुम्हें पता है घर में कितना पैसों का प्रॉब्लम चल रहा है इस वक्त। अच्छा, तो तू मुझे ज्ञान देने आया है? मैं सोच रही थी कि तू मेरा दुख बांटने आया है। तो अच्छे से पटी पढ़ा रही है तेरी पत्नी तुझे। हाँ, ट्यूशन दिया होगा, इसलिए ये ज्ञान तू मुझे दे रहा है। बड़ा आया। हाँ, बहुत अच्छी बहुएं हैं, नहीं चाहिए मुझे ऐसी बहुएं। दिन भर चिपिर 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 करती रहती हैं। इनका मुंह तो बंद ही नहीं होता, इतना खाना खा जाती हैं। ओहो माँ, तुम ये सब बातें क्यों कर रहे हो? अच्छा ठीक है माँ, ये सब बातें छोड़ो और तुम खाना खा लो। वैसे भी तुम्हें पता है ना, अभी व्यवसाय का जो प्रॉब्लम चल रहा है उसके लिए हम 7 भाई कितना मेहनत करते हैं। हाँ, तुम तो देख रही हो ना पैसों की कितनी तंगी चल रही है। और ये सब जानकर भी तुम अब इस समय ये सब घर में अशांति करने की क्या ज़रूरत माँ? अच्छा, तो मैं घर में अशांति फैला रही हूँ? आ गए ना तुम जो बात बोलनी थी वो बोलने के लिए। तो मैं अशांति फैला रही हूँ घर में। बड़ा आया, कितनी बड़ी बड़ी बातें कर रहा है। तू तो पहले ऐसे नहीं था बेटा। तेरी बीवी सुजाता, अच्छे से पता है मुझे, वो ही तुझे ये सब सिखा रही है, बता रही है। बहुत चालाक है। पता नहीं मेरे 7 बेटों को इन बहुओं ने क्या खिला दिया है, कौन सा मंत्र कर दिया है।
ये सब तो अब मुझे धक्के देकर कुछ दिनों में घर से निकालेंगे। हाँ, मुझे भीख मांगना पड़ेगा लगता है। मैं नहीं रहूँगी, मैं कहीं चली जाऊँगी। छी छी छी, तुम लोग तो अपने पत्नियों के गुलाम बन गए हो और चाहते हो कि मैं भी उनकी दासी बन जाऊं। मुझे नहीं रहना यहाँ पर, मैं तो तंग आ गई हूँ। और ये क्या बोल रहे हो कि पैसों की परेशानी है, पैसों की परेशानी है। अरे परेशानी क्यों नहीं होगी, सारे पैसे तो खर्च हो जाते हैं। ये जो इतना खाना खाती हैं, ऊपर से इतने लंबे बाल हैं इनके, तेल शैम्पू कितना खर्च होता है। उसके वजह से पैसों की तंगी हो रही है घर में। एक काम करो बेटा, इतने लंबे बाल रखने की कोई ज़रूरत नहीं तुम्हारे पत्नियों की। उन्हें काट दो और बेच दो, बहुत पैसे मिलेंगे, पैसों की कमी दूर हो जाएगी। बड़ा आया, दोबारा मुझसे उनकी बातें मत करना। हाँ, उनकी तारीफ करने आया था माँ के सामने, जा यहाँ से। मालती, आज तो भजिया और समोसे बहुत अच्छे बने हैं, माँ जी को बहुत पसंद है ये। जाकर दे दो माँ जी को। वो नहीं दीदी, मैं नहीं जाऊंगी, उन्हें तो देखते ही मुझे डर लगता है। बातें कहाँ करती है वो, बस मुंह खोलती है तो डांटने लगती हैं और ऐसी ऐसी बात बोलती है कि मन ही दुखी हो जाता है। मैं नहीं जाऊंगी दीदी, शेर के पिंजरे में कौन जाएगा। हाँ, मुझे नहीं जाना। हाँ दीदी, वो तो इतनी कड़वा जुबान है उनकी, बाबा रे, मुझे तो वो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती दीदी। और आप क्यों उनकी इतनी खातिरदारी कर रहे हो, वो कोई आपको तारीफ नहीं देंगी, उनकी तो आदत है। आप कुछ भी कर लो, दिन भर पैसे 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 होती रहती है, बहुत लालची है। उनको अगर आप पैसे दोगे ना, ओहो, तुम क्यों ये सब बोल रही हो। हाँ देखो सविता, जो भी है वो हमारी सासू माँ है, हमको ये सब नहीं सोचना चाहिए। वो गलत कर रही हैं तो क्या हम भी करेंगे, हमें उनके उम्र का लिहाज करना चाहिए। अच्छा वो सब छोड़ो। अच्छा मालती, तुम जाओ, ये गरम गरम है, लेकर दे दो ना, उनको बहुत पसंद है। दीदी आप खुद ही जाकर दे दो, वो इतना अपमान करती है। सच में आपको थोड़ी शर्म है कि नहीं, बहुओं को नौकरानी से भी। ओहो, तुम फिर से शुरू हो गई वो सब बातें लेकर। छोड़ो ना, क्या फ़र्क पड़ता है सविता, वो कुछ भी सोचे हम। अच्छा दीदी ठीक है, मैं जाती हूँ, पर बोल देती हूँ दीदी, इस बार अगर उन्होंने मुझे डांटा तो मैं नहीं जाऊँगी कभी भी उन्हें खाना देने या खाने के लिए बुलाने, बोल देती हूँ। हाँ, बहुत बुरा लगता है उनके सामने जाने से, इतना डांटती है। ओहो, ठीक है, चलो आज हम सब लेकर जाते हैं। माँ जी देखिए ना, गरम गरम समोसे हैं, आपको तो बहुत पसंद है समोसे, लीजिए माँ जी। और नमकीन भी बनाया है बहुत सारा, आपको बहुत पसंद है ना। मुझे सब कुछ पसंद है दुनिया में, पर तुम 7 बहुएं बिल्कुल पसंद नहीं। क्यों आ जाती हो मेरे सामने बार बार, इतना लाज शर्म बेच खाए हो क्या। छी 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 छी, कितनी बार मुंह पर बोला कि मेरे सामने मत आओ, मेरे सामने मत आओ, पर आ जाती हो जानबूझकर मुझे चिढ़ाने। हाँ, और आज तो मेरे जले पर नमक छिड़कने आई हो समोसे लेकर। अरे हर साल दिवाली में हमारे घर में कितनी धूमधाम से हम पालते थे, दिवाली मनाते थे, पर इस साल तुम लोग जो आ गए हो, और क्या दिवाली मनाएं, दिवाला निकल रहा है। हाँ, सबके लिए नए कपड़े, मेहमान का आने जाना, घर का सजावट, सब कुछ 1 महीने पहले से ही शुरू हो जाता था। पर इस बार पैसों की इतनी तंगी है, सब तुम्हारी वजह से। इतना खा जाते हो खाना, पैसे ख़त्म हो जाते हैं, और ऊपर से इतने लंबे बाल, तेल शैम्पू अलग से। मेरे बेटे क्या धरती पे जन्म लिया है तुम लोगों के लिए शैम्पू और तेल खरीदने के लिए। बड़ी आई, हाँ, एक तो कंगाल घर से हो, देखो जाकर बाहर, सबकी घर की बहुएं कुछ ना कुछ लाई हैं दिवाली के लिए, मिठाई और नए कपड़े अपने मायके से, पर तुम लोगों के यहाँ से क्या आया है, कुछ भी नहीं। छी छी छी, नहीं चाहिए ये समोसे, ले जाओ, नहीं तो लेकर कहीं फेंक दूंगी। बड़ी आई आदर्श बहू बनने।
पता नहीं वो पंडित कहाँ है। मुझे बोल रहा था कि जब तुम्हारे घर में बहुएं आएंगी तो तुम महारानी बन जाओगी, पैसों की बारिश होगी, लक्ष्मी जी आ जाएंगी। झूठा, कहीं मिल जाए तो मुझे उसे बताऊंगी अच्छे से। पर अब तुम लोग यहाँ से जाओ, तुम लोगों की वजह से ही सारी परेशानी हो रही है, चल रही है इस घर में। हाँ, छी छी छी, बड़ी आई मेरी बहू बनने, आदर्श बहू बनने। जाकर अपना शकल देखो, मुझे मत दिखाओ, मैं अपनी बेटों के जैसी मूर्ख नहीं हूँ। हाँ। उस दिन स्नेहलता तो हद ही कर देती है, अपनी 7 बहुओं को वो बहुत भला बुरा सुनाती है। माँ, इतनी बड़ी खुशखबरी सुनाऊंगा कि तुम तो खुशी से पागल हो जाओगी। बहुत बड़ी खुशखबरी है, पर इससे पहले ये साड़ी लो, तुम्हारे लिए लाया हूँ। तुम्हें जरूर पसंद आएगा। नहीं नहीं बेटा, मुझे नहीं चाहिए साड़ी। हाँ, दिवाली में मेरे 7 बेटे पुराने कपड़े पहनेंगे और मैं नई साड़ी पहनूं, मुझसे नहीं होगा। ये ले ले बेटा और वापस लौटा दे और पैसे ले आ। मुझे अच्छे से पता है पैसों की बहुत परेशानी चल रही है आजकल। नहीं माँ, तुम्हारी बहुओं ने तो पूरा कमाल ही। अरे, तुम फिर से उनका नाम ले रहे हो? हाँ, तुम्हें तो अच्छे से पता है ना रवि कि मैं उन सबको बिल्कुल पसंद नहीं करती, और तुम बार बार उनके तारीफ़ें करते रहते हो मेरे सामने। मुझे नहीं सुनना है कुछ। उन लोगों के वजह से ही तो आज ये परेशानी है हमारे घर में, पैसों की प्रॉब्लम, ये सब कुछ। हाँ, पहले तो नहीं था। वो बहुत ही मनहूस है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है वो सब। पता नहीं क्यों मेरे घर में है। इतना खाना खाती है और उनके इतने लंबे बालों के लिए तेल, शैम्पू इतना खर्च होता है। सारे पैसे तो वहाँ ही खर्च हो जाते हैं और बचेगा कहाँ। सिर्फ चेहरा सुंदर होने से क्या फ़ायदा, उनका मन तो बिल्कुल सुंदर नहीं है। हाँ, आलसी है, कुछ काम नहीं होता उनके हाथों से। 7 बहुओं का क्या फ़ायदा। छी छी छी, मुझे तो वो बिल्कुल पसंद नहीं है, और इतनी कंगाल घर से है। उनको तो देखते ही मुझे गुस्सा आने लगता है। बेटा, उनकी बात ना कर मेरे सामने। माँ, तुम कभी मेरी बात सुन तो लिया करो। क्यों उनको दिन भर तुम कोसती रहती हो? बहुत अच्छी हैं वो, और मेरी बातें ध्यान से सुनो। बहुत ही योग्यवान बहुएं हैं, उनका मन बहुत ही अच्छा है माँ, पर तुम उन्हें नहीं समझोगी माँ। अरे बेटा, इतना सारा पैसा? हाँ माँ, बहुत पैसे हैं। और ये पैसे कहाँ से आए पता है? तुम्हारी बहुओं की कड़ी मेहनत से। हमारे घर में जो पीछे वाला कमरा था ना, स्टोर रूम, उसको साफ करके उन्होंने एक छोटा सा फैक्ट्री बनाया है। उसमें नमकीन और बहुत सारे मिठाइयाँ बनाती हैं। उनका बिजनेस तो बहुत अच्छा चल रहा है और बहुत पैसा आ रहा है माँ। पर तुम कहाँ देखोगी या समझोगी? दिन भर तो तुम आस पड़ोस में रहती हो, उनसे तंग आकर। वो कहाँ बोलेंगी तुम्हें? हाँ, देख लो उनकी योग्यता। ये सब जानकर स्नेहलता की आंखें तो खुल जाती है, पर वो अपने से ही नज़र नहीं मिला पाती है हमेशा के लिए। वो बहुत शर्मिंदा हो जाती है क्योंकि उसने काम ही ऐसा किया है।